welcome to Arvind and Mantra. Please like, share and subscribe the channel. Hello friends, in today's topic we will discuss about organ system. So the very first thing that arises in our head, what is organ system? An organ system is a group of organs that work together as a biological system to perform one or more functions. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये सभी ऑर्गन्स अपने आप में ही अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सभी ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक साथ एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और उसी सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग ये जितने भी टाइप के सिस्टम्स हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं उन सभी सिस्टम्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट इनके मैं कई सारे पार्ट्स बनाऊंगी, उन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट ऑर्गन सिस्टम। सो कितने टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो ओवरऑल हमारे बॉडी में 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बट मेनली जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो 11 होते हैं। देयर आर 11 डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। तो टोटल 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी एनाटॉमी को फॉर्म करते हैं, यानी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है उसको फॉर्म करते हैं। अदर एनिमल्स हैव सिमिलर ऑर्गन सिस्टम। जो अदर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, कई सारे एनिमल्स, वेरियस काइंड्स के जो एनिमल्स हैं, तो उनमें भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ऑब्वियसली जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। बट क्या होता है कि हम लोगों में वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा जो बॉडी फॉर्म होता है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म होता है और हम लोग के पास कई सारे ऑर्गन्स रहते हैं। लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं या जो अदर एनिमल्स हैं जैसे स्नेक्स वगैरह हैं या कई सारे आपके इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके बॉडी में वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं या फिर उतने टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं जितने हमारे बॉडी में होते हैं। इसका सीधा सा रीज़न यही है कि उनके बॉडी में उतने नंबर ऑफ ऑर्गन्स नहीं होते हैं कि वो उतने नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म कर पाएँ जितने कि हमारे बॉडी में हैं। ओके, so other animals have similar organ systems, although simpler animals may have fewer organs in an organ system or even fewer organ systems. Okay, plants too have organs. जो plants होते हैं उनमें भी organs होते हैं and they also have organ systems. plants में कौन से organs हैं? leaves, stem, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब क्या है? ये उनके ऑर्गन्स ही हैं और ये भी एक स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। हम इनके सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको हम उसके बारे में बता देंगे और इसके बाद में जो हम वीडियोस बनाएंगे, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट्स हम बनाएंगे उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसमें आप लोगों को हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ पर वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन ऑर्गन से बनता है वो ऑर्गन्स हैं नोज़, माउथ, साइनस, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम। इतने ऑर्गन से मिल करके ये सभी ऑर्गन्स अपने आप में स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करते हैं, बट टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, जो मेन टास्क होता है इनका ये होता है ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड नंबर पे जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन सिस्टम। कॉमन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मोस्टली सभी जानते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज में
सभी बच्चे अच्छे से पढ़े होते हैं। ये अकेला एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसके बारे में हर किसी को चाहे बेसिक ही इन्फॉर्मेशन हो बट होती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होती है, तो ये नया नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बनता है टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरा, जो हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होती है और अराउंड 12 मीटर्स की, 8 to 10 मीटर्स की होती है, 12 नहीं सॉरी 8 to 10 मीटर्स की होती है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और उसी में ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहीं ना कहीं से, किस डक्ट के थ्रू जो है अटैच होते हैं, और कुछ तो पार्ट ही होते हैं उसी एलिमेंट्री कैनाल के। जब हम इस सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर आपको हर एक पार्ट का रोल और किस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फॉर्म हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें, उन सभी पार्ट्स के क्या रोल हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस डाइजेशन का कैसे परफॉर्म होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पर लिखा है ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट किया जाता है, देन उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा हम इसको जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो हैं ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। दे सर्कुलेट ब्लड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड इन मेंटेनिंग पीएच एंड टेम्परेचर। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, नाइट्रोजिनियस वेस्ट जिसको हम कहते हैं, इन सभी चीज़ों का